बच्चों, नियोजित विकास की राजनीति में अभी आप अध्ययन कर रहे थे पंचवर्षीय योजनाएं और औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार। अब उसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे विकास के लिए सरकार के द्वारा नए नए कार्यक्रमों को चलाया गया, वैसे वैसे विवाद भी शुरू होता गया। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां सरकार ने बनाई थी कृषि और उद्योग धंधे पर, उन पे काफ़ी चर्चा भी होने लग गई और विवाद भी शुरू हो गया। इसी क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे कृषि बनाम उद्योग। तो अभी इसके पहले आपने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के बारे में अध्ययन किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो उद्योग धंधे पर आधारित थी, और अब लोगों का कहना यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ऐसी होनी चाहिए जो उद्योग धंधे हों, वो कृषि से संबंधित हो। एक बड़े सवाल से पहले हम परिचित हो चुके हैं, और सवाल यह है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के बीच में किसको चुना जाए, कृषि को चुना जाए या उद्योग धंधे को चुना जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। कृषि भी जरूरी था और उद्योग धंधे भी जरूरी थे, क्योंकि केवल कृषि से ही देश का विकास नहीं हो सकता था या केवल उद्योग धंधे से ही देश का विकास नहीं हो सकता था। इसलिए ये दोनों ही चीज़ें क्या थी, बहुत ही जरूरी थी। और इसमें ये देखा गया कि देश जो है उस समय गरीबी की मकड़ा जाल में फंसा हुआ था। मतलब ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा गरीब था, और इसको जो है कम करने के लिए, गरीबी से निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की जो रणनीतियां थी वो सबसे ज़्यादा जरूरी थी कि खाद्यान्न का संकट जो है उत्पन्न ना होने पाए और उसमें किस तरह से वृद्धि किया जाए। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच में संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए, और नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की भी बात कही गई। अर्थात भूमि सुधार, जैसे किसानों के पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उस पर वो कृषि कार्य करते थे, तो सरकार ने उन छोटे छोटे भूमि को जोड़ करके एक बड़ी भूमि में तब्दील करने की बात सोची, जिससे एक साथ कृषि का कार्य किया जा सके। और यही नहीं, विकास को और आगे बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर सरकार ने भी बड़ी रकम खर्च की और बड़े बड़े वहाँ पे परियोजनाएं बनाई गई। जैसे अभी आप के सामने भाखड़ा नांगल परियोजना का जिक्र हो चुका है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। लेकिन नियोजन की योजनाएं और नीतियां जो हैं वो असफल नहीं हुई। इनका क्या हुआ, ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ। मतलब सरकार ने योजना तो बनाई, लेकिन उस पर उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि भूमि संपन्न वर्ग के लोग जो है सामाजिक और राजनीतिक तरीके से ज़्यादा ताकतवर थे, और इनके अतिरिक्त ऐसे लोगों की संख्या जो है ज़्यादा थी। ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी, कहना यह भी था कि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती है, तब भी ग्रामीण के लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या गरीबी की विकराल समस्या का समाधान वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं।